नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जो भी जियो कंपनी या फिर एयरटेल या फिर वीडीआई जो कंपनी है, वोडाफोन वगैरह वगैरह, जो भी अपना रिचार्ज है ना, वो जब से महंगा किया हुआ है तब से जो बीएसएनएल है ना, यहाँ पे मार्केट में अपना जो पैर है वो जमा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना जो सिम है ना, उसको यहाँ पे बीएसएनएल में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, पोर्ट करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको जो है बेहतर सर्विस देने के लिए बीएसएनएल जो है अब यहाँ पे जो भी नेटवर्क होता है उस पर यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया हुआ है। क्योंकि भारी मात्रा में ग्राहक आएंगे बीएसएनएल के पास, तो कहीं ना कहीं उनका जो टावर है ना और ज़बरदस्त होनी चाहिए, नेटवर्क ज़बरदस्त होनी चाहिए, तभी उनको जो है लोगों को, जो भी कस्टमर आएंगे, जो भी लोग आएंगे, उनको सर्विस देने में मज़ा आएगा। अब इसको लेकर जो है बीएसएनएल का जो 4G टावर है वो जगह जगह पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बेहतर नेटवर्क जो है लोगों को प्रोवाइड करवाया जा सके। अब इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है सोशल मीडिया जो है वहाँ पे या फिर बहुत सारे आर्टिकल के माध्यम से जो है टावर लगवाने की जानकारी है वो दी जा रही है। इस वीडियो में हम भी आपको इसी से जुड़ी जो है जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि अगर आपको भी बीएसएनएल का 4G जो टावर है अपने जो भी प्लॉट होता है, या फिर आपका कोई बिल्डिंग है, या फिर आपका कोई छत है जहाँ पे इसको इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए जो है किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, उससे जुड़ी भी जानकारी हमने दिया हुआ है। कौन से कंपनी किससे आपको संपर्क करना है और किस तरह से जो है आपको टावर लगवानी होगी। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं, कितना आपको जो है प्रति महीना टावर लगवाने के बाद आपको पैसे दिए जाएंगे, ये सभी जानकारी जो हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने टेलीग्राम, जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होता है छोटा मोटा वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जो भी बीएसएनएल कंपनी है ना, वो सीधे जो है टावर लगवाने के लिए आपसे फॉर्म नहीं मांगती है। इसमें जो है कुछ थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो कि टावर लगवाने के लिए अपना जो है आवेदन उसको देना पड़ता है, और उसके बाद उस कंपनी के माध्यम से आपका जो साइट है उसको विजिट किया जाता है, और फिर देखा जाता है कि वहाँ पे टावर लगवाने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है कि नहीं है। आपका जो लैंड है, बिल्डिंग है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे टावर लगाया जा सकता है, या फिर जो एरिया, जिस भी एरिया पर लगवाना चाहते हैं वहाँ पे एरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी कंपनी की जानकारी भी हम देंगे, कौन कौन से कंपनी के माध्यम से अपना जो टावर है लगवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम बता देते हैं कि इसमें बहुत सारा जो है फर्जीवाड़ा भी होता है। आप देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा जो है फर्जीवाड़ा किया जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फर्जीवाड़ा का शिकार भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी भी कंपनी का आप टावर लगवा रहे हैं, किसी भी कंपनी से अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बात। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मेक श्योर कर लेना है कि कौन से कंपनी से आप संपर्क कर रहे हैं, उस कंपनी की जो है पूरी हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। या फिर जो भी व्यक्ति आपसे संपर्क कर रहा है उसकी जो है पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि वो कहाँ से है, किस प्रकार का सर्विसेज देता है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद ही आपको उसके माध्यम से टावर के लिए जो भी प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ानी है। अब इसमें होता क्या है कि जो भी लैंड ओनर होते हैं, यानी कि जो मालिक होते हैं, और जो भी कंपनी होती है, उनके बीच में जो है एक एग्रीमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए अफिडेविट पे जो है एग्रीमेंट होता है, किस तरह से हम लोग टावर लगवाएंगे, कितना आपको पैसे देने होंगे, हम आपको पैसे कितने देंगे, पूरा जो है एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, एग्रीमेंट बनने के बाद ही जो सामान वगैरह वगैरह है आपके लैंड पे गिराया जाता है, फिर टावर को खड़ा किया जाता है। क्योंकि टावर मतलब खड़ा करने में बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो टावर है आपके यहाँ लगवा देगी। तो जो प्रोसीजर होता है वो अलग होता है। ठीक है, उसके लिए खुद से आपको हैंडल करना पड़ेगा। कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी जो व्यक्ति जानकारी दे रहा है वो सभी चीज़ आपको नहीं बता सकता है। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद यही चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो भी फिल्टराइजेशन है वो कैसे करना है। जो भी व्यक्ति है या फिर जो भी कंपनी है, किसी भी कंपनी पे आप भरोसा तो नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के नाम से कोई व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड कर दे तो फिर ये दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं खुद से आपको फिल्टर करना होगा, और फिर यहाँ पे आपको जो है अप्लाई करके और जो भी टावर है वो लगवाना होगा। तो अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी आपको बता देते हैं। बाकी हम बेनिफिट की बात करें तो टावर लगवाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको जो है मंथली जो भी पेमेंट होता है वो दिया जाएगा, जो कि एग्रीमेंट आपके साथ होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपको इतना पैसा उतना पैसा मिलेगा। जो भी आपका एरिया होगा, लोकेशन होगा, उसके हिसाब से जो भी कैपेबल अमाउंट होगा वो आपको दिया जाएगा, जो कि एग्रीमेंट में आपके साथ उसको एग्री कराया जाएगा। अगर आप एग्री होंगे तभी जो है आपके साइट पे जो टावर है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है,
उसका एक टर्म कंडीशन होता है, वो कंपनी के द्वारा और जो भी मालिक होते हैं उनके द्वारा ही एग्रीमेंट होता है। वो सभी चीज़ जो अलग अलग चीज़ें होते हैं वो यहाँ पे पब्लिकली नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसको आपको खुद से हैंडल करना होगा और खुद से देखना होगा। तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो भी कंपनी है वो विजिट करेगी आपकी साइट। विजिट करने के बाद उसको देखेगी कि आप जो है कौन से एरिया में लगवाना चाहते हैं, वहाँ पे एक्चुअल में टावर लगवाने की जो एरिया है वो बन रही है कि नहीं बन रही है। बाकी सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह होगा। उसके बाद आपका जो टावर है ना वो आपके एरिया में इंस्टॉल किया जाएगा, यानी कि आपके साइड में इंस्टॉल किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easytunet.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में आपको easytunet.com का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप लाइव अपडेट में देख रहे होंगे तो BSNL जो टावर लगाने का आर्टिकल है ना, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है आपको बताई गई है कि कौन कौन से कंपनी के माध्यम से टावर के लिए जो है अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या कुछ बेनिफिट मिलता है, इसमें सभी जानकारी दी गई है। नीचे आने के बाद जो 3 कंपनी है ना, तीनों का जो है लिंक अलग अलग दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हियर का जो बटन है ना, यहाँ पे हम क्लिक करके तीनों कंपनी का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इंडस टावर है ना, इसके माध्यम से BSNL का जो टावर है लगवाने के लिए आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट देने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे लैंड जो है ऑनर का एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। और थोड़े से नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी अपना इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कंफर्म एंड सेंड OTP योर मोबाइल नंबर के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है ना उस पर एक OTP यहाँ पे सेंड किया गया है, OTP डालेंगे, कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप अपने लोकेशन के माध्यम से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर अपना जो भी पिन कोड है ना उसको आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि आपको हम यहाँ पे डालकर दिखा रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पिन कोड डालेंगे ना तो यहाँ पे आपका जो लोकेशन है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइंड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर पिन कोड के माध्यम से भी अपना जो भी प्लॉट है जहाँ पे अपने टावर को इंस्टॉल कराना चाहते हैं उसकी लोकेशन यहाँ पे बताइएगा, क्योंकि उसका जो भी लेटीट्यूड होता है और लॉन्गिट्यूड होता है यहाँ पे फाइंड किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपको टावर इंस्टॉल करवाना है तो उसका ही लोकेशन यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन सही डालने के बाद आपको जो है कंफर्म करना है, तो यहाँ पे कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। लोकेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपका लोकेशन क्या है। अब यहाँ पे आपको जो है बताना है कि आपका जो है ज़मीन खुद का है या फिर मतलब आप खुद ऑनर है या फिर किसी प्रकार की ब्रोकर दलाल हैं, तो भी बता सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का टाइप बता सकते हैं कि बिल्डिंग है, प्लॉट है, या फिर किस प्रकार का आपका जो है प्रॉपर्टी है। फिर ऑनरशिप में बताएंगे कि इंडिविजुअल है, ज्वाइंट है, जो भी आपका कंडीशन होगा उसको बताना है। फिर कैटेगरी बताएंगे कि रेसिडेंटल है या फिर कमर्शियल है। तो जिस प्रकार की आपकी जानकारी होगी आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे, ठीक है। ठीक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जाता है कि किसी प्रकार का जो है पेमेंट यहाँ पे आपसे जो है नहीं ली जाती है। जैसे बताया गया है कि नो इंडस टावर लिमिटेड एम्प्लॉय विल बी ईवर आस्क यू फॉर एनी OTP और पेमेंट इन सच केस प्लीज रिपोर्ट इमिडिएटली। यानी कि जो भी इनके एम्प्लॉय होते हैं ना वो आपसे OTP और पेमेंट का जो है किसी प्रकार की डिमांड नहीं करते हैं। तो देखिए यहीं पे जो है फर्जीवाड़ा होता है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो जो है पेमेंट या फिर जो भी उनका चीज़ें होता है OTP वगैरह वगैरह शेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है नहीं देना है। और किसी प्रकार की कोई अगर ऐसा करता है तो आप जो है रिपोर्ट कर सकते हैं इमीडिएटली। इनका जो भी जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि किसी फॉर्म के लिए किसी प्रकार का जो है पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी, इन बातों को ध्यान रखेंगे। और योर प्रॉपर्टी शैल बी एक्टिव फॉर कंसिडरेशन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। ये भी चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि आपका प्रॉपर्टी जो है एक्टिव होनी चाहिए। तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फिनिश एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इनके जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, पूरा आपका डिटेल्स लेंगे। उसके बाद फिर आपका जो साइट है उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर आपसे एग्रीमेंट होगा। उसके बाद आपका टावर का इंस्टॉलेशन किया जाएगा। दूसरा जो कंपनी है आपका ATC इंडिया है, इसके माध्यम से भी यहाँ पे आप अपना जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑनर के बटन पे जाएंगे तो यहाँ पे 3 नंबर पे देखने को मिलेगा प्रोस्पेक्टिव प्रॉपर्टी ऑनर्स, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको देख सकते हैं कि जानकारी दिया गया है कि आपको करना क्या है।
इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप अपने लोकेशन पे या फिर जो भी छत साइड होता है, स्मॉल सेल होता है, जहाँ पे टावर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो आपको जो है इनको मेल करना होगा। यहाँ पे इन्होंने मेल आईडी दिया हुआ है। मेल करते समय अपना जो भी नेम है, एड्रेस है, पिन कोड है, वो आपको बतानी है। आपका प्रॉपर्टी किस टाइप का है वो बताएंगे। फिर ऑनरशिप की किस टाइप का है, इंडिविजुअल है, जॉइंट है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट ऑनेड है, जिस प्रकार का आपका जो है ऑनरशिप है, जो प्लॉट की आप जानकारी दे रहे हैं वो बताएंगे। फिर कैटेगरी बताएंगे प्लॉट की, प्रॉपर्टी की, कमर्शियल है या फिर रेसिडेंटल है। और जो भी आपका लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, जो कि गूगल मैप्स के माध्यम से आप इसको फाइंड करके इनको यहाँ पे मेल कर देंगे, ठीक है। तो इनके भी जो भी एम्प्लॉय होते हैं ना, वो आपसे संपर्क करेंगे और उसके बाद जो भी इनका एग्रीमेंट वगैरह वगैरह होगा, अगर वहाँ पे लगाने लायक होगा तो फिर लगाया जाएगा। तीसरा कंपनी जो है आपका GTL यहाँ पे है। तो GTL के माध्यम से आप इनका जो भी यहाँ पे हेड ऑफिस का नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपना जो भी नेम, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है कंपनी से आपको संपर्क करना होगा। अब देखिए, जो भी हमने कंपनी बताया हुआ है ना, तीनों कंपनी जो है ट्रस्टेबल है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन इनके जो एम्प्लॉय होते हैं ना, उस पर विश्वास कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट में ही आपको मैंने दिखाया कि किसी प्रकार की कोई भी एम्प्लॉय आपसे पेमेंट और OTP नहीं मांगता है, तो ये आपको चीज़ नहीं देना है। अगर इस प्रकार की कोई आपके साथ बात आती है तो तुरंत आप जो भी कंपनी से अप्लाई किए हुए उनको रिपोर्ट जरूर कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको शेयर कर दिया कि कौन के कंपनी के माध्यम से जो है आप यहाँ पे अपना जो टावर है इंस्टॉल करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के बाद जो भी कंपनी है वो आपसे संपर्क करेगी, या फिर खुद आप उससे संपर्क कर लीजिएगा। उनका जो भी मेल आईडी है या फिर उनका जो भी मोबाइल नंबर है, उसके बाद उनसे कम्युनिकेट करिएगा, अपना जो एरिया है, साइड है, उसको दिखाइएगा। फिर आपका एग्रीमेंट वगैरह वगैरह होगा, उसके बाद जो टावर है आपके एरिया में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी अलग अलग कंपनी का हमने लिंक दिया हुआ है, उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। वहां से जाकर आप चाहें तो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं और अपना जो टावर लगवाने की प्रोसेस है उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और साथ ही जो टावर है उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारा जो है फर्जीवाड़ा भी हुआ है, क्योंकि देखेंगे पास्ट में तो बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी भी किया गया है। तो इससे आपको बच के रहना है। पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद ही आपको आगे का जो भी कदम है वो आपको उठानी है, नहीं तो आपके साथ भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।